हेलो क्लास गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में जो डिस्कस किया था पोस्ट कन्वेंशंस लेबल, जिसके हम लोगों ने सब टाइप्स देखे थे। जैसे पहला हमने पढ़ा था राइट एंड रॉन्ग, एंड सेकेंड हॉनेस्टी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड जस्टिस, मतलब कि न्याय। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा और सा डिस्कस कर लेंगे क्लास में कि हमारा जो जस्टिस मीन्स ट्रीटिंग एवरीवन फेयरली या इक्वली एंड विदाउट द डिस्क्रिमिनेशंस। तो हमारा जस्टिस जो होता है क्या करता है, इट इन्वॉल्व द रिस्पेक्टिंग द राइट ऑफ अदर्स एंड मेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन द फेयरनेस रेदर देन द पर्सन परफॉर्मेंस। ठीक है, बात किया जाए जस्टिस का मीनिंग है सभी लोगों के साथ फेयर और इक्वल बिहेवियर करना बिना किसी डिस्क्रिमिनेशंस या बैड बैड भाव के। इसका मतलब है कि हर पर्सन्स के राइट और डाइजेस्टी के रिस्पेक्ट किया जाए और डिसीजन लेते वक्त किसी को पर्सनल लिंकिंग या फ्रेंडशिप या कॉज या जेंडर या स्टेटस या किसी और पर्सन की वजह से एक्स्ट्रा एडवांटेजेस नहीं देना चाहिए। हमारा जस्टिस का बेसिक प्रिंसिपल है जो फेयर है वही सही है। ठीक है, तो अगर टीचर क्लास में सभी स्टूडेंट को आंसर देने और एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने और कंपटीशन में चांस देते हैं तो ये जस्टिस का एग्जाम्पल माना जाता है। चिल्ड्रन एंड जस्टिस की बात करें तो इसमें क्या होते हैं, बच्चे ग्रेजुअली लर्न दैट द एवरीवन डिजर्व equal opportunities and others unfair treatment can harm others. Justice promoted says equality and respected within the society। मतलब बच्चे ग्रेजुअली समझना सीखते हैं कि हर पर्सन को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अगर किसी एक बच्चे को बार बार प्रोफेशनल्स दी जाए और दूसरे चाइल्ड को इग्नोर किया जाए तो बच्चे को अनफेयरनेस का फीलिंग हो सकता है। इसीलिए चाइल्डहुड से ही चिल्ड्रन को फेयरनेस, शेयरिंग और इक्वल अपॉर्चुनिटी और दूसरों के साथ राइट का रिस्पेक्ट करना सिखाया जाता है। हमारा जस्टिस जो होता है सोसाइटी में फेस इक्वली और मैच्योर रिस्पेक्ट को प्रमोट करते हैं। जो लोग एक दूसरों के साथ क्या करते हैं, फेयर ट्रीटमेंट करते हैं तो कॉन्फिडेंस और डिस्क्रिमिनेशंस कम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम पॉइंट की बात करें तो इम्पोर्टेंट ऑफ जस्टिस, मतलब हमारे जो न्याय का क्या महत्व है इसमें बात करेंगे तो प्रमोट्स फेयरनेस, मतलब कि निष्पक्षता को बढ़ावा देता है। तो जस्टिस इंश्योर करते हैं कि सभी लोगों के साथ फेयर बिहेवियर हो और किसी के साथ अननेसेसरी फेवरेटिज ना की जाए। प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट, मानव अधिकारों की रक्षा करना क्या करते हैं, जो हमारे न्याय होते हैं, जस्टिस होते हैं, हर पर्सन के बेसिक राइट और फ्रीडम्स को परफेक्ट करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। रिड्यूस द डिस्क्रिमिनेशंस, मतलब कि भेदभाव को कम करना। तो हमारे जस्टिस कास्ट या जेंडर या रिलीजियस या इकोनॉमिक स्टडी या किसी और बेसिक पर अनफेयर डिस्क्रिमिनेशंस को रिड्यूस करते हैं। इनकरेज क्वालिटी, समानता को बढ़ावा देता है। जस्टिस सभी पर्सन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ और इक्वल रिस्पेक्ट देने की इम्पोर्टेंट समझते हैं। मेंटेन द सोशल हार्मनी, मतलब सामाजिक संबंधाओं बनाए रखना। जब सोसाइटी में फेयरनेस होता है तो कन्फ्लिक्ट्स कम हो जाते हैं और लोग
पीसफुली एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। उदाहरण के लिए बात करें कि इसमें टीचर्स गिव द इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन द क्लासरूम एक्टिविटीज़ विदाउट द फेवरेटिज्म। इसमें क्या करते हैं, एक टीचर गिव द इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, टीचर क्या करता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है टू ऑल स्टूडेंट को। ठीक है, तो अगर टीचर अपने फेवरेट स्टूडेंट को भी चांस ना दे बल्कि क्लास के सभी स्टूडेंट को इक्वल अपॉर्चुनिटी दे, तो ये जस्टिस का एग्जाम्पल है। जैसे टीचर हर स्टूडेंट को आंसर देने और ग्रुप एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने और कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का इक्वल चांस देते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे मोरल वैल्यू, मतलब कि नैतिक मूल्य। तो इसमें जो हमारा मोरल वैल्यू आर द प्रिंसिपल एंड स्टैंडर्ड्स दैट गाइड द इंडिविजुअल टू बिहेवियर ethically and responsibly. There the value help in the distance good behavior from bad behaviors and contribute the positively to society। मतलब कि मोरल वैल्यू वो प्रिंसिपल्स और बिलीफ है जो ह्यूमन बताते हैं कि क्या राइट मतलब क्या सही है और क्या रॉन्ग क्या गलत है। ये वैल्यू पर्सन के बिहेवियर को गाइड करती है और यूज़ रिस्पॉन्सिबल्स काइंड और एथिकल बिहेवियर करने में हेल्प करती है। सिंपल वर्ड में अगर जो हम बात करें तो मोरल वैल्यू ह्यूमन हमें सिखाती है कि दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, क्या सही है और क्या अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि किसी से झूठ ना बोलना हॉनेस्टी है, किसी नीडी पर्सन्स की हेल्प करना काइंडनेस है और दूसरों की फीलिंग को समझना एम्पैथी है। ठीक है, अब हम देखेंगे कॉमन मोरल वैल्यू मतलब मुख्य नैतिक मूल्य क्या होता है, हॉनेस्टी। फर्स्ट वन इज़ हॉनेस्टी है हमारा। तो हॉनेस्टी मीन्स ईमानदारी, हमेशा सच बोलना और क्रिएटिंग या फाउंड से बचना हॉनेस्टी है। फिर हम बात करेंगे काइंडनेस मतलब कि दयालुता। तो दूसरों के साथ हेल्पफुल केयरिंग और जेंटल बिहेवियर करना काइंडनेस है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे रिस्पेक्ट भी मतलब कि सम्मान। तो पेशेंट या पेरेंट्स या टीचर्स या एल्डर्स फ्रेंड और अदर्स पीपल्स की आइडेंटिटी ऑफ फीलिंग का रिस्पेक्ट करना। कंपैरिजन्स मीन्स करुणा। इसमें किसी भी पर्सन्स के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारी जिम्मेदारियां होनी चाहिए, अपने ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रॉपरली परफॉर्म करना चाहिए। ट्रूथफुलनेस सच बोलना और फैक्ट को इंटीग्रेटली हाइड या चेंज ना करना। ठीक है, कोऑपरेशन मतलब सहयोग करना, दूसरों के साथ मिलकर किसी टास्क या गोल को कंप्लीट करना। टॉलरेंस सहनशीलता, दूसरों के डिफरेंट ऑप्शंस या बिलीफ और बिहेवियर को रिस्पॉन्सफुली एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, फॉरगिवनेस क्षमा, किसी की मिस्टेक के बाद अननेसेसरी हर्ट मेंटेन ना करना और माफ़ कर देने की एबिलिटी रखना। ठीक, एम्पैथी मतलब सहानुभूति, दूसरे पर्सन की फीलिंग और सिचुएशन को समझने की एबिलिटी को एम्पैथी कहते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे चिल्ड्रन मोरल वैल्यू कैसे सीखते हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो हमारे चिल्ड्रन लर्न द वैल्यू थ्रू द फैमिली, स्कूल, रिलीजियस कल्चर्स एंड डेली लाइफ एक्सपीरियंस। चिल्ड्रन मोरल वैल्यू को नेचुरली डेवलप करते हैं, उन्हें फैमिली, स्कूल, टीचर, फ्रेंड या कल्चर और डेली एक्सपीरियंस के थ्रू ग्रेजुअली लर्न किया जाता है। पर पेरेंट्स बच्चों को हॉनेस्टी, डिसिप्लिन और रिस्पेक्ट सिखाते हैं, टीचर कोऑपरेशन और फेयरनेस सिखाते हैं और सोसाइटी कल्चर भी चिल्ड्रन को बिहेवियर और बिलीफ को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इसके इम्पोर्टेंट ऑफ मोरल वैल्यू की, नैतिक मूल्यों का
महत्व। तो हमारा फर्स्ट क्या है, बुल्स द गोल्ड करेक्टर्स मीन्स अच्छा चरित्र बनाना। तो मोरल वैल्यू पर्सन को हॉनेस्टी, रिस्पॉन्सिबल और रिस्पेक्टफुल और काइंडनेस बनाने में क्या करती है, हमारी मदद करती है। ठीक है। इनकैरेज द एथिक बिहेवियर, नैतिक व्यवहार को बढ़ावा देना। तो पर्सन क्या करते हैं, राइट और रॉन्ग के बीच डिफरेंट समझाने लगते हैं और क्रिएट द बिहेवियर चॉइस करते हैं। ठीक। प्रमोट्स पीसफुल रिलेशनशिप, शांतिपूर्वक संबंध, रिस्पेक्ट, टॉलरेंस या काइंडनेस और फॉरगिवनेस रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस करते हैं। डेवलप द एम्पैथी एंड कंपैरिजंस, सहानुभूति और करुणा विकसित करता है। मोरल वैल्यू बच्चों को दूसरों की फीलिंग और प्रॉब्लम समझने में हेल्प करते हैं। क्रिएट द रिस्पॉन्सिबिलिटी सिटीजन, मतलब जिम्मेदारी और जिम्मेदार नागरिक बनाना। मोरल वैल्यू क्या करते हैं, इंडिविजुअल सोसाइटी के रूल फॉलो करते हैं और सोसाइटी के डेवलपमेंट में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस देते हैं। फॉर एग्जांपल की बात करें इसमें कि अ चाइल्ड हेल्प इन द एल्डरस पर्सन क्रॉस द रोड बिकॉज दे हैव लर्नड काइंडनेस एंड कंपैरिजंस, मतलब अगर कई बच्चे किसी एल्डरस पर्सन को रोड क्रॉस करने में हेल्प करता है तो ये काइंडनेस और कंपैरिजन का एग्जाम्पल है। चाइल्ड क्या करता है, दूसरे पर्सन के डिफ़िकल्टी को समझकर हेल्प करते हैं। इससे पता चलता है कि उन्हें पॉजिटिव मोरल वैल्यू डेवलप की है। ठीक है। फिर हम बात करेंगे इसी में फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ मोरल डेवलपमेंट। फैक्टर अफेक्टिंग मतलब नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले कारण। तो इसमें मोरल डेवलपमेंट एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। पर्सन की मोरल थिंकिंग और बिहेवियर पर फैमिली, स्कूल या फ्रेंड या कल्चर या कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मीडिया एंड पर्सनल एक्सपीरियंस का इम्पॉर्टेंट इफेक्ट होता है। बात करें हम फैमिली की, मतलब परिवार, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, टीच द चिल्ड्रन हॉनेस्टी, डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड गुड मैनर्स थ्रू द डेली इंट्रैक्शंस। ठीक है। क्या करती है, फैमिली मोरल डेवलपमेंट का फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है। ये इसमें बच्चे अपने पेरेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। पेरेंट्स जब बच्चों को सच बोलना या एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना, डिसिप्लिन मेंटेन करना, शेयरिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाते हैं तो बच्चे में मोरल वैल्यू डेवलप हो जाती है। ठीक है। अगर पेरेंट्स चाइल्ड को सिखाते हैं कि गलत होने पर सच बोलना चाहिए तो चाइल्ड क्या करते हैं, ग्रेजुअली हॉनेस्ट डेवलप कर सकता है। ठीक है। अब बात करेंगे स्कूल में टीचर हेल्प द चिल्ड्रन अंडरस्टैंड रूल द फेयरनेस, cooperations and ethic behavior through the education and classroom activities। मीन्स कि स्कूल मोरल डेवलपमेंट का सेकेंड इम्पॉर्टेंट इन्वॉल्वमेंट है। टीचर चिल्ड्रन को रूल फॉलो करने और डिसिप्लिन, फेयरनेस, कोऑपरेशन और रिस्पेक्ट सिखाते हैं। क्लासरूम एक्टिविटीज़, ग्रुप वर्क और सपोर्ट्स और कोऑपरेशंस के थ्रू चिल्ड्रन की टीम वर्क और फेयर प्ले सिखाते हैं। टीचर अगर सभी स्टूडेंट को इक्वल चांस देते हैं तो चिल्ड्रन फेयरनेस और जस्टिस सीखते हैं। ठीक है। पीर ग्रुप मतलब कि मित्र समूह, इसमें क्या होता है, फ्रेंड जो होता है इन्फ्लुएंस मोरल डिसीजन थ्रू द शेयर द एक्सपीरियंस, डिसीजन एंड ग्रुप बिहेवियर। पीर ग्रुप का मतलब है कि फ्रेंड ये सेम एज के चिल्ड्रन के ग्रुप और चिल्ड्रन अपने फ्रेंड के बिहेवियर को एब्जॉर्व करके इमीडिएटली करते हैं और फ्रेंड के ऑप्शंस और ग्रुप एक्टिविटी को बच्चे के मोरल डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। पॉजिटिव फ्रेंड हॉनेस्टी, कोऑपरेशंस और हेल्प बिहेवियर को इनकरेज कर सकते हैं, लेकिन निगेटिव पीर ग्रुप ये क्या करते हैं, क्रिएटिंग द लेइंग या रूल ब्रेकिंग जैसे बिहेवियर को भी इनकरेज कर सकते हैं। अगर एक फ्रेंड किसी बच्चे को
चैटिंग ना करने के लिए इनकरेज करता है, तो चिल्ड्रन हॉनेस्टी और एथिकल्स बिहेवियर लर्न कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कल्चर एंड रिलीजियंस की, मतलब संस्कृति और धर्म की। इसमें क्या होता है, कल्चर्स, ट्रेडिशनल्स एंड religious belief teach moral value and ethical principle and social responsibility है। इसमें कल्चर और रिलीजियस टीचिंग भी मोरल डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। डिफरेंट कल्चर और कम्युनिटीज़ में काइंडनेस, रिस्पेक्ट, हेल्प एंड अदर हॉनेस्टी, टॉलरेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे वैल्यू को इम्पोर्टेंट दी जाती है। चिल्ड्रन फेस्टिवल्स या ट्रेडिशनल्स, फैमिली प्रैक्टिस और रिलीजियस टीचिंग्स के थ्रू डिफरेंट मोरल प्रिंसिपल लर्न करते हैं, जैसे कि नीडली पर्सन, किसी को ज़रूरत है, नीडली पीपल्स की हेल्प करना, एल्डर्स को रिस्पेक्ट करना और दूसरों के साथ काइंडनेस और बिहेव करने में बच्चे कल्चर एंड रिलीजियस ट्रेडिशनल्स में इम्पॉर्टेंट वैल्यू है। फिर हम बात करेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब कि संज्ञानात्मक विकास। इसमें क्या होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ये अकॉर्डिंग टू गोल्सबर्ग, ये चिल्ड्रन डेवलपमेंट के मोरल रिसोर्सिंग एज देयर द थिंकिंग एबिलिटीज़ बिकम द मोरल एडवांस्ड। मतलब कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मीनिंग है कि बच्चे की थिंकिंग और रिसोर्सिंग और अंडरस्टैंडिंग एबिलिटीज़ का डेवलपमेंट, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी एबिलिटी को अंडरस्टैंड राइट एंड रॉन्ग, रूल, कॉन्सिक्वेंस और फेयरनेस भी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो जो हमारे कॉल्स वेल्स के अकॉर्डिंग, ये हमारे एक साइंटिस्ट हैं, इनके मोरल डेवलपमेंट डिफरेंट स्टेज में होते हैं। स्मॉल चिल्ड्रन इनिशियली पनिशमेंट और रिवॉर्ड के बेस पर राइट रॉन्ग समझ सकते हैं। लेटर दे ग्रेजुअली अंडरस्टैंड सोशल रोल और एक्सपीरियंस और प्रिंसिपल पर ऑफ फेयरनेस। ठीक है, इसमें क्या है कि इसे स्मॉल चाइल्ड सोच सकता है कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा क्योंकि मुझे पनिशमेंट मिलेगी। लेटर या चाइल्ड समझ सकते हैं कि क्या करते हैं कि मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए क्योंकि हॉनेस्टी इम्पॉर्टेंट है और दूसरों का ट्रस्ट मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों में अलग अलग कंपैरिजन है कि कैसे लोग सोच सकते हैं, बच्चे कैसे सोच सकते हैं और एडल्ट कैसे सोचते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इसकी मीडिया। तो इसमें भी हमारा क्या है, जैसे बुक हो गया, बुक्स हो गई, टेलीविज़न हो गया, फिल्म हो गया एंड सोशल मीडिया कैन द पॉजिटिवली और निगेटिवली इन्फ्लुएंस चिल्ड्रन मोरल वैल्यू एंड बिहेवियर्स। आज के टाइम में टीवी, मूवी, बुक्स, यूट्यूब, इंटरनेट और सोशल मीडिया चिल्ड्रन के मोरल डेवलपमेंट को स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। पॉजिटिव क्या करते हैं, पॉजिटिव कंटेंट्स चिल्ड्रन को काइंडनेस, कैरेज, हॉनेस्टी या कोऑपरेशंस और हेल्पिंग बिहेवियर सिखा सकते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट या अप्रॉक्सीमेटली कंटेंट निगेटिव बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इसीलिए पेरेंट्स और टीचर्स को बच्चों के मीडिया एक्सप्लोर पर एप्रोप्रिएट गाइडेंस देनी चाहिए। अगर बच्चे को एजुकेशन स्टोरी देखता है जिसमें हॉनेस्टी और हेल्पिंग बिहेवियर शो होता है तो बच्चा उस बिहेवियर के लर्न और इमीडिएट कर सकते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस, ठीक है, पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करें तो ये भी हमारे व्यक्तिगत अनुभव, मतलब कि सक्सेस या फेलियर्स, रिवल्ट्स या पनिशमेंट एंड लाइफ एक्सपीरियंस हेल्प द इंडिविजुअल डेवलपमेंट मोरल अंडरस्टैंडिंग्स। पर्सन के वोन्स लाइफ एक्सपीरियंस भी मोरल डेवलपमेंट में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बच्चे अपनी मिस्टेक, सक्सेस या फेलियर्स या रिवल या
कॉन्सिक्वेंस से सीखते हैं। अगर चाइल्ड किसी रॉन्ग बिहेवियर के बाद निगेटिव कॉन्सिक्वेंस एक्सपीरियंस करता है तो वो फ्यूचर्स में उस बिहेवियर को अवॉइड करना सीख सकता है। सिमिलरली गुड बिहेवियर के लिए अप्रोप्रिएशंस मिलने पर चाइल्ड जो होता है पॉजिटिव बिहेवियर रियलाइज कर सकते हैं। अगर बच्चे किसी फ्रेंड की हेल्प करते हैं और टीचर्स उसकी अप्रिशिएशंस करते हैं तो बच्चे फ्यूचर्स में भी हेल्प बिहेवियर करने के लिए मोटिवेट हो सकते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ मोरल डेवलपमेंट ये हम देखेंगे। इसमें मोरल डेवलपमेंट का मीनिंग है कि पर्सन की एबिलिटी का ग्रेजुअली डेवलप होना कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है और कैसी सिचुएशन में एथिकली कैसे बिहेव करना चाहिए। ये डेवलपमेंट चाइल्डहुड से स्टार्ट होता है और लाइफ के डिफरेंट स्टेज में कंटिन्यू करता है। क्या है हेल्प डिस्टिंग्विश राइट फ्रॉम रॉन्ग, सही और गलत में अंतर समझने में मदद करता है। तो मोरल डेवलपमेंट हेल्प अ पर्सन अंडरस्टैंड द डिफरेंट बिटवीन द एक्सेप्टेबल्स एंड अनएक्सेप्टेबल्स बिहेवियर। मोरल डेवलपमेंट से बच्चे ग्रेजुअली समझते हैं कि कौन सा बिहेवियर राइट और कौन सा रॉन्ग। बिगनिंग में चाइल्ड पर्सन और टीचर्स के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं, लेकिन एज बढ़ने के साथ साथ वो खुद रिसोर्सिंग करते हैं कि राइट और रॉन्ग समझने लगते हैं। किसी भी चीज़ के बिना परमिशन लेने रॉन्ग है और परमिशन लेकर लेना हमारा राइट है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट पॉइंट बुल्ड्स हॉनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, मतलब कि ईमानदारी और नैतिकता विकास करता है कि हमारे मोरल डेवलपमेंट में इनकरेज इंडिविजुअल टू स्पोक द ट्रूथ एंड बिहेव द हॉनेस्टी इवन विन इन द मोटिलिटी इन वॉचिंग्स। मतलब मोरल डेवलपमेंट पर्सन में हॉनेस्टी और इंटीग्रिटी डेवलप करते हैं। इंटीग्रिटी का मतलब है करेक्ट प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग बिहेवियर करना, इवन जब कोई यूज़ देख नहीं रहे हो। मतलब कि एग्जाम्पल में क्या है कि टीचर्स के एब्सेंट होने पर भी क्रिएटिंग ना करना, तो ये हमारी क्या है हॉनेस्टी या इंटीग्रिटी है। ठीक है, डेवलप्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेल्फ डिसिप्लिन, मतलब कि जिम्मेदारी और आत्मविश्वास, ये भी हमारी एक मोरल डेवलपमेंट टेक्निक की इंडिविजुअल टू एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एक्शंस एंड कंट्रोल देयर द बिहेवियर्स। मतलब कि पर्सन अपनी ड्यूटीज़ और एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है बिना किसी के प्रेशर्स के अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना। ठीक है, स्टूडेंट बिना टीचर्स के रिमाइंड किए या ग्रेजुअली होमवर्क कंप्लीट कर लेते हैं, तो ये हमारा क्या है राइट है। ठीक है, फिर प्रमोट्स द फेयरनेस एंड जस्टिस, मतलब कि निष्पक्षता और न्याय। मोरल डेवलपमेंट टीचर्स पीपल्स टू ट्रीट अदर्स फैमिली एंड रिस्पेक्ट देयर द राइट। मोरल डेवलपमेंट से पर्सन फेयरनेस एंड इक्वालिटी और जस्टिस को समझते हैं। वो दूसरों के राइट का रिस्पेक्ट करते हैं और अननेसेसरी डिस्क्रिमिनेशंस या फेवरेटिज्म से बचते हैं। ठीक है, कोशिश करते हैं कि वो ग्रुप एक्टिविटी में सभी स्टूडेंट को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना। ठीक है, फिर हमारा है स्ट्रेंथ रिलेशनशिप, संबंधों को मजबूत करता है। ये भी हमारा मोरल सच एज honesty, truth and kindness and respect help the building strong the relationship. Honesty, trust, kindness, respect और empathy
जैसे मोरल वैल्यू फैमिली फ्रेंड एंड सोसाइटी को रिलेशनशिप को क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अगर फ्रेंड एक दूसरे के साथ हॉनेस्टी और सुपरवेटिव होती हैं तो उनके बीच ट्रस्ट स्ट्रॉन्ग होता है। इनकरेज द रिस्पेक्ट और अदर्स। मोरल डेवलपमेंट टीचर individuals to respect the feeling right and options and इसमें क्या होता है कि हमारा मोरल डेवलपमेंट पर्सन को सिखाता है कि किसी दूसरों की फीलिंग और ऑप्शंस राइट और नेसेसिटी के रिस्पेक्ट करना चाहिए इवन व्हेन देयर द ऑप्शनस और डिफरेंट। किसी भी पर्सन की ओपनिंग से एग्री ना होना पर भी पोलैरिटी बिहेवियर करता है, ठीक है। सपोर्ट्स पीसफुल सोसाइटी सोशल लाइफ मतलब शांतिपूर्वक सामाजिक जीवन, ये भी हमारा जो है मोरल बिहेवियर या एजुकेशन कॉन्फिडेंस डिस्क्रिमिनेशंस एंड हार्मफुल बिहेवियर पर प्रमोट कोऑपरेशंस करता है। जब पर्सन हॉनेस्टी टॉलरेंस या रिस्पेक्ट और कोऑपरेशन फॉलो करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम हो जाती है और लेस सोसाइटी में पीस और हार्मनी मेंटेन हो जाती है, ठीक है। इम्प्रूव द डिसीजन मेकिंग मतलब निर्णय लेने में सक्षम, तो ये भी हमारा एक मोरल डेवलपमेंट। हेल्प द इंडिविजुअल्स कंसीडर द सीक्वेंस ऑफ देयर द एक्शंस बिफोर मेकिंग द डिसीजन। मोरल डेवलपमेंट पर्सन को डिसीजन लेने से पहले ये सोचने में हेल्प करता है कि किसी एक्शन का दूसरों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और क्या डिसीजन एथिकली करेक्ट है। अगर किसी फ्रेंड से ने सेक्टर शेयर किया है तो उसे दूसरों के बताने से पहले चाइल्ड समझता है कि क्या ये टोटलन होगा, ठीक है। बिल्ड गुड करेक्टरिस्टिक एंड द रिस्पॉन्स रिजोलिटी मतलब अच्छा चरित्र और उसका व्यवहार, तो भी ये हमारा मोरल वैल्यू कंट्रीब्यूट टू डेवलप अदर्स द ट्रूथ मीनिंग्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पेक्टफुल एंड कंपैरिजन रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। ऑनेस्टी काइंडनेस या रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पेक्ट और एम्पैथी जैसे वैल्यू को मोरल को करेक्टरिस्टिक और रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ठीक। क्रिएट द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एथिकल सिटीजन्स जिम्मेदारी और नैतिक नागरिक मतलब ये क्या कहते हैं, मोरल डेवलपमेंट पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी या सिटीजन्स बनाने में हेल्प करते हैं और ऐसा पर्सन्स लॉ और सोशल रूल को का क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और दूसरों के राइट का ध्यान रखते हैं और सोसाइटी के डेवलपमेंट में पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो हम इसमें बात करेंगे इसके एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल ऑफ मोरल डेवलपमेंट मतलब नैतिक विकास का उदाहरण। ये जैसे कि इसमें है हमारा स्मॉल एक मोरल डेवलपमेंट का एक ग्रेजुएट प्रोसेस है। इसको एक सिंपल एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। इसमें क्या है कि स्मॉल चाइल्ड छोटा बच्चा झूठ बोलने से इसलिए बच सकता है क्योंकि उसे पनिशमेंट का फेयर होता है, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि अगर मैं झूठ बोलूँगा तो मम्मी मुझे पनिश करेंगी, इसीलिए मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ठीक है। यानी बच्चे को बिहेवियर मेनली फेयर और पनिशमेंट का कंट्रोल हो सकता है। ग्रोथ चाइल्ड की बात करें तो अगर बच्चा ये भी सोचता है कि अगर मैं सच बोलूँगा तो मेरे जो पेरेंट्स हैं और फ्रेंड मुझ पर क्या करेंगे, ट्रस्ट करेंगे। अब बच्चे से पनिशमेंट के फेयर की वजह से हॉनेस्टी नहीं है बल्कि उन्हें हॉनेस्टी का इम्पोर्टेंस और कॉन्सिक्वेंस समझ में आ रहा है, ठीक है। अडल्टहुड में क्या होता है, अगर अडल्ट में इस स्टेज में क्या होता है, पर्सन ट्रूथ इसलिए बोलते हैं क्योंकि हॉनेस्टी उनके पर्सनल्स या मोरल प्रिंसिपल पर बन चुकी होती है। ये वो नहीं सोचते कि पनिशमेंट मिलेगी या रिवॉर्ड मिलेगा, वो इंटेंसली बिलीव करते हैं हॉनेस्टी इज़ द राइट थिंग्स टू डू, यानी कि मोरल कॉन्सिक्वेंस के ग्रेजुअल डेवलपमेंट को शो करते हैं, ठीक है।
ओवरऑल निष्कर्ष यही हम देखें कि मोरल डेवलपमेंट एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेसिंग है जिसमें पर्सन ग्रेजुअली राइट और रॉन्ग को समझते हैं और हॉनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी या जस्टिस, काइंडनेस, कंपैरिजंस और रिस्पेक्ट जैसे मोरल वैल्यू को डेवलप करते हैं। हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ है। अब हम जो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे वुमेन डेवलपमेंट एंड अकॉर्डिंग टू सोसाइटी। थैंक यू सो मच क्लास।